नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 नवंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं सजिटेरियस। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे सजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि पास्ट में आप किसी रिश्ते में थे। आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता था। आपने दोनों रिश्ते को संभालने की कोशिश की। हो सकता है दोनों रिश्ते में कोई भी रिश्ता आप संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से फिलहाल आप प्रेजेंट में जो है आप सिंगल हो। आपने कोशिश तो किया दोनों रिश्ते को संभालने की। आपने ये भी कोशिश की कि धीरे धीरे 2 रिश्ते स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। फिर आपने गिव अप कर दिया और आपने सोचा कि अब कुछ नहीं करना है, अपने एनर्जीज को बैलेंस करना है, इमोशन को कंट्रोल करना है और ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना है। देखना है कि क्या होता है, क्योंकि हो सकता है आपने खुद के तरफ से सही गलत अच्छे बुरे हर सिचुएशन को समझा और उसको समझने की कोशिश भी की और संभालने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी आपके वश में नहीं था और आपने उन चीज़ों से थक हार के हो सकता है रिश्ते से खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया और आपने ये सोचा कि अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। ऐसा लगता है प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है जजमेंट का है, क्वीन ऑफ कप्स का है और 8 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में आप हो। ऐसा लगता है कि आप जिस चीज को छोड़ के आपने खुद को रिश्ते से दूर कर लिया था, या फिर आपकी ऐसी सिचुएशन में अगर रिश्ते जिनके साथ था वो आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर आपने खुद खुद ने छोड़ा था। दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है कि आपने खुद ने छोड़ा था, लेकिन एनर्जी जो है वो चेंज भी हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब आप उस रिश्ते को दोबारा पाने के लिए सोच रहे हो। कुछ ना हो, कम से कम कम्युनिकेशन हो, और ये जो आप चाहते हो ये आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो। अब यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, आप मांग रहे हो कि जो रिश्ता खत्म हो गया था वो रिश्ता फिर से मिल जाए। कुछ ना हो, कम से कम कम्युनिकेशन हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो। जो मुझे बोलना था वो मैं बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। साथ ही साथ आपको लगता है कि आपने पास्ट में आप हो तो बहुत मैच्योर, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपने थोड़ा सा इमैच्योरिटी दिखाई थी। तो अभी आप उसको मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहते हो कि जो मैंने पास्ट में नहीं कर पाई अब मैं उसको करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसी वजह से आप अपनी कोशिश जारी रख रहे हो डिजिटली कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए
और आप चाहते हो कि चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाए, फिर से रिश्ता जुड़े। अगर आप शादीशुदा भी थे, तो भी आप चाहते हो कि शादी का रिश्ता भी जुड़ जाए। अगर आप किसी रिश्ते में थे, क्योंकि डेफ़िनेटली आप 2 रिश्तों में थे, तो आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता था, ये तो है। तो आप सभी रिश्ते को वापस पाना चाहते हो, या फिर शादी के रिश्ते तो आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसा लग रहा है। कम्युनिकेशन आपको चाहिए, आप बात करना चाहते हो, जो भी गलतफ़हमी हुई थी, जो भी कुछ हुआ था, उसको आप सही करने के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं पास्ट से कोई आपकी लाइफ में इन दिनों आ रहा है या नहीं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट से आपके लाइफ में दोबारा लग नहीं रहा है कोई आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ते बहुत सारा बर्डन लेके आया है उनके लिए। बहुत सारा बर्डन था जब आप वो इस रिश्ते में थे, उनके लिए ये रिश्ता बोझ बन चुका था। हर रोज की लड़ाई झगड़ा परेशानी, इन्होंने अपने तरफ से कोशिश किया, और ये जो उन्होंने जो कुछ भी हुआ वो एक दिन का नहीं था, बहुत दिनों से चल रहा था। तो अभी इनके आने की चांसेस तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि पास्ट के पर्सन अभी आपकी लाइफ में वापसी करेंगे। देख लेते हैं कोई नया कोई आ रहा है या नहीं। एट ऑफ सोर्स, द चैरियट, नाइन ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं, वही बंदा या बंदी रिश्ते में जुड़ना चाहेंगे जिनके पहले से किसी रिश्ते में प्रॉब्लम है। वो अब उस रिश्ते से बाहर आके नए तरीके से किसी रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, और उनके लिए ये उनका एक विश भी है कि वो भी चाहते हैं कि मुझे भी कोई नया इंसान, नया रिश्ता चाहिए। तो ऐसा कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको ये बता रहा है कि हाँ, मेरे भी रिश्ते में ये प्रॉब्लम था, होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, तो वो उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं और इस रिश्ते में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और आप भी ऐसा सोच रहे हो, तो हाँ, कोई आ रहा है, लेकिन वो खुद का प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए नए रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है, सजिटेरियस। आपके लिए रोमांस का कार्ड आया है। हो सकता है आप प्यार के लिए तरस रहे हो, परेशान हो, दिखाई भी दे रहा है, हो सकता नहीं आप यूनिवर्स को प्रेयर भी कर रहे हो यूनिवर्स के सामने। तो हो सकता है जो नया इंसान जिनके लाइफ में आ रहा है, पुराने इंसान तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं, तो वो आपके लाइफ में प्यार लेके आ रहा है। अगर आपको उनसे इतना प्यार फील होता है, प्यार महसूस होता है, तो डेफिनेटली आपको उनके साथ प्यार में आगे बढ़ना चाहिए। दिल खोल के प्यार कीजिए। जो आप जिस चीज़ के लिए तरस रहे थे, अगर आपको वो चीज़ मिल रहा है तो उसको इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि सारे जो रीडिंग आए हैं, जो भी एनर्जीज आए हैं, उसमें प्यार का ही प्रॉब्लम है। तो अगर कोई प्यार लेके आ रहा है और प्यार दे रहा है और आप भी प्यार को ढूंढ रहे हो, तो आपको उस प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा यूनिवर्स का मानना है। कार्ड में वही आया है, आगे आपकी मर्जी जो आपको सही लगे।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।